गिलास पानी में तेरी माँ को पाएगी। आइए इधर आइए। एक मिनट और हाँ एक इधर आ जाओ। नहीं आप दो तो वो कहना नहीं मैं एक्चुअली ये हो गई थी पानी निकालने। अरे बाहर मत नहीं चलना, तीनों उठाना यार। बस हो गया। हाँ सर एक बार बस एक्शन। उसी में तो कर। एक गिलास पानी दे तेरी माँ को दवा। जी आज जो हुआ ना ठीक नहीं हुआ। अब झगड़े फसाद तक आ गई है। जो हुआ बुरा हुआ। शायद माता रानी ने हमारी किस्मत में यही सब लिखा हुआ था। नहीं पापा, गलती हमारी है ना। हम एक्शन। नहीं पापा जी, गलती हमारी। एक्शन। नहीं पापा, गलती हमारी है ना। हम रमन भाई को आदि को लाने की बात करते और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। और आप मुझे बताओ पापा जी, अगर हम कस्टडी एक्सचेंज वाले दिन ये बात कह देते कि हमें आदि नहीं चाहिए, रहने दें, तो ये मामला वहीं सुलझ जाता ना, इतना बढ़ता ही नहीं। और फिर आदि को तो शगुन की आदत है, वो हमेशा उसके साथ रहा है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर आदत समझता है। लेकिन रूही पापा रूही आज तक हमसे दूर नहीं रही है। वो नन्ही सी जान वो कैसे शगुन को हैंडल करेगी? आप देखना पापा। सॉरी, वो आदि वाली लाइन भी। हाँ वो कैसे हैंडल करेगी शगुन को? और आदि भी तो बच्चा है ना, वो अपनी माँ को मिस करेगा। तो आप देखना पापा, एक दिन शगुन हम दोनों को अपने साथ ले जाएगी, तुसी देखना। पुत्र, ऐसे ना बोल, ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। और क्या बोलूं पापा, अब सब लोगों के चेहरे देखो, सब लोग ऐसे लग रहा है जैसे कोई मातम मना रहा है। वो इशिता जिसने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज वो जाकर झगड़ा कर आई है। मैं कैसे चुप रहूं? शगुन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका ना कोई करियर है ना कोई फ्यूचर है। लेकिन सर एक आंसू ले लेती हूँ फ्यूचर है, लेकिन रमन भाई और निशिता वो काम करते हैं। पापा आप बताओ, अगर भगवान ना करे किसी ने उनके खिलाफ कोई FIR कर दी तो क्या, तो हम सबकी जान आफत में पड़ जाएगी। मुझे सबसे ज्यादा डर मम्मा का। पापा वो इस उम्र में ये सब नहीं झेल सकती। उनका शरीर जवाब दे देगा पापा। अब एक आदि के लिए हम सबकी जान तो आफत में नहीं डाल सकते ना। ऐसे तो अपना दिल छोटा ना कर। टाइम से सब ठीक हो जाएगा। अपना दिल छोटा ना कर। तो जाके अपनी माँ को दवाई दे के आ। तो सबसे आगे रहे सबसे आगे खड़ा
9 बजे तक। चलिए सारे आइए ये एकदम हाँ करती करती लड़की है बेशक। चलिए क्या नाम है आती है मैं आपको बोलूंगा आधी लेके उसके बाद आप ले लेना सर मुझे आगे छोड़ के एक्शन पे एक्शन पे बस आ जाओ हट जाओ हाँ वो लेंथ में चलो चलिए हटिए आइए बिस्मिल्लाह आइए आइए बिस्मिल्लाह के पास हाँ रेडी साइलेंस रोल अच्छा आदि को कोई नोटिस मत करना हो जो भी वॉक करके आ रहा है रोलिंग ए अकरम हट हटो यार इधर हट हट जाओ बैठो नीचे रोलिंग रोलिंग एंड एक्शन आदि पीछे देखना कोई देख नहीं रहा तेरी तरफ कोई नहीं मिल रहा है निकल जा अभी रोक रुक देख एक बार और चला आप आओगे मेरे साथ या मैं ठीक है मैं खुश जा रही हूँ। ठीक है तू स्ट्रेस मत लो चलिए चलिए आदि का फ्यू रोलिंग एक मिनट पकड़ के चलिए प्लीज रेडी या रोलिंग एक्शन लास्ट टाइम कनेक्शन में लगा Ready? हटो Ready? Silence. Roll. मैं चल रहा हूँ। बच्ची, चलो मेरे साथ। लेकिन पुत्र इस हालत में कहाँ जाओगे मुझे ना बात होगी। आप आओगे मेरे साथ या मैं अकेले चलूँ? अच्छा ठीक है तू स्ट्रेस मत लो चलिए चलो। Ready हो गए? Roll. रोलिंग Silence. Rolling and roll करो दूसरा. Rolling and action. रमन
मेरे साथ चलो। मैं ठीक हूँ, तुम चलो। यहाँ से मम्मी जी ने बोला पुत्र ऐसी हालत में कैसे जाएगी? नहीं मम्मी जी मैं ठीक हूँ। रमन तुम चल रहे हो या मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है, तुम स्ट्रेस मत लो। करेक्ट। एक्शन। रमन चलो। लेकिन कहाँ? बस मैंने कहा ना चलो। वहाँ से वाला हमने कहा कि अरे पुत्र ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे? नहीं मम्मी जी मैं बाद में बताती हूँ। रमन तुम चल रहे हो मैं जाऊँ? नहीं नहीं रुको। रोमी तो एक काम कर, व्हील चेयर लेके चल, गाड़ी में डाल। चले गए, देखा आपने? खड़े हो गए। रेडी? हाँ सीधा पकड़ेगा क्या? रेडी चल चलो। रोज हाँ रोलिंग। रोलिंग एंड एक्शन। रमन चलो। कहाँ? मैंने कहा ना चलो। मिसेस बल्ला ने बोला लेकिन पुत्र ऐसे हालत में कहाँ जाएगी? मम्मी जी मैंने बात बताई। रमन तुम चल रहे हो मैं जाऊँ? नहीं नहीं रुको। रोमी तो एक काम करो, इश्ता की व्हील से गाड़ी में डाल, उसको लेकर गया आगे तक। आपने देखा देख रहा है तो कोई भी नहीं देख रहा है, सब रूही के कमरे में है, कोई तेरी तरफ नजर नहीं रख रहा है। आगे बढ़ना शुरू कर, आगे देख जा, दादा दादी सब देख, कोई नहीं आधी गलत है। आगे दीदी ये पाला चल कोई नहीं देख रहा है। अपने पापा की तरफ नजर गई सब इधर इधर इस तरफ। ये राइट में देख थोड़ा, राइट और राइट में देख, और तेरे लेफ्ट में देख, तेरे लेफ्ट में देख, तेरे लेफ्ट में देख, और ये पापा है। Okay. यहाँ आगे चल जा। होल्ड। हाँ ये एक्शन। डैड की लगी तरफ सुनी देखे, उनको भी हुई फिकर हुई है। वन मिनट आधी किलोमीटर से ना ब्रीफ आ गया। मैम व्हाट इज गोइंग ऑन सीक्वेंस में क्या चल रहा था? आवाज आ रही है? सर मैम आवाज नहीं आ रही है। बेसिकली हुआ ये है कि हम आदि को लेना चाह रहे थे, तो ये एग्रीमेंट था कि शगुन 5 लाख रुपए महीना लेगी और आदि को हमें दे देगी। लेकिन जब उसने साइन करवाया तो उसने चीटिंग की और एक क्लॉज उसके अंदर ऐसा डाल दिया कि वो रूही को लेगी आदि के बदले, और धोखे से साइन करवा लिया रमन से। तो इवेंचुअली यही हुआ कि रूही को वो लोग ले गए और आदि को छोड़कर चले गए। तो हम लोग सब बहुत दुखी हैं। एक बात तो ये कि रूही हमारे घर से चली गई, मैंने उसे पाला पोसा, जब वो 6 महीने की थी तो शगुन छोड़कर चली गई थी। तो जाहिर है कि मैंने उसको मतलब अपने कलेजे पे रख के पाला, और औलाद की औलाद से ज़्यादा प्यार होता है। तो इस तरीके से डबल मेरा अटैचमेंट था उसके साथ। वो चली गई, उसका बहुत दुख है। और फिर दूसरी ये भी फिक्र है कि शगुन ना अच्छी औरत है और ना वो अच्छी माँ है, तो रूही की जो ना लाइफ स्पॉइल हो गई, उस चीज़ का मातम मनाया जा रहा है घर में। तो रूही को लाने के लिए भला काम क्या करने वाले, उसे कैसे लाया जाएगा वापस? देखिए, मैं अपने हर बाइट में और हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ कि अगर ये बता दिया जाए तो एक अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, एक सस्पेंस ख़त्म हो जाता है, ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि कीप वॉचिंग ये है मोहब्बतें, एंड कीप वॉचिंग स्टार प्लस। अच्छा धोखे से ही, लेकिन आपको लगता है इस सब के पीछे में रमन की कुछ गलती है? नहीं, रमन की क्या गलती है? रमन के तो फरिश्तों को भी खबर नहीं। एक बात तो ये कि रमन खुद बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत सिंसियर बाप है, बहुत अच्छा इंसान है। तो रमन ये गलती कैसे कर सकता है? ये गलती तो वो इंसान करेगा, या ऐसा स्टेप जानबूझकर तो वो इंसान उठाएगा जिसको ये फिक्र हो कि बेटा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे हमारी नस्ल आगे चलेगी। तो बेटी की कोई फिक्र नहीं है, वो कैसे पलती है, कहाँ पलती है, क्या है। तो ठीक है, अगर बेटा मिल रहा है तो बहुत खुश है। जाहिर है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाहिर है कि रमन ऐसी गलती कैसे करेगा? उससे तो धोखे से साइन करवाए गए, वो ऑडियंस को भी पता है और हम अपने एपिसोड्स में बता चुके हैं। तो इसमें रमन की कोई गलती नहीं है। ओके,
कि आदि में बहुत चेंज दिखा recent episodes में, he's become more caring towards the family. जाहिर है कि जब वो यहाँ पर आया, पहले तो उसको शगुन जो है वो हमेशा ये फीड करती रहती थी, उसको स्लो पॉइजन देती रहती थी, उसका ब्रेन वॉश करती रहती थी कि भला फैमिली जो है वो बहुत सेल्फिश है और बहुत बुरी फैमिली है। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसको फील हुआ कि नहीं, यहाँ पर हर बंदा मुझसे बहुत लव करता है, बहुत केयरिंग है और बड़ा अच्छा माहौल है, पूरा परिवार है। उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो हमेशा तन्हा रहा। तो मतलब पहले तो वो हॉस्टल में था, तरसता था, तड़पता था, फिर उसको माँ मिली, वो उतना समझ नहीं सका अपनी माँ को, लेकिन वही गनीमत जाना उसने। लेकिन उसके बाद जब उसको भरा पूरा ख़ानदान मिला तो उसको बहुत अच्छा लगा, वो हर एक से जो है ना अटैच हो गया। लेकिन अब जब वो आके उसने देखा कि हर बंदा जो है ना अपने में मगन है, क्योंकि हम लोग अपने जोन में हैं रूही की वजह से, तो वो ये समझ रहा है कि वो निगलेक्ट हो रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है एंड ही इज़ अनवांटेड हियर। अच्छा, any message to your fans? हाँ, एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम व्यूअर्स का, फ्रेंड्स का, फैमिलीज़ का, कि इतने शौक़ से वो लोग देखते हैं ये मोहब्बतें, और ख़ास तौर से मेरे कैरेक्टर को, मेरी परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, इतना इनकरेज करते हैं। मैं स्पेशली लंदन से इस सीरियल के लिए यहाँ पर आई, तो मुझे इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इतनी अच्छी फीडबैक आएगी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं ग्रेटफुल हूँ सब लोगों की। और उसके अलावा मैं बहुत ढेर सारी दुआएं और प्यार देना चाहूँगी अपने लवर्स को। Thank you so much. थैंक यू। आपकी एक्टिंग में जाएगी